हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक मोटिवेशन कहानी। जिस कहानी का मेरा उद्देश्य है आपको टाइटल देखकर ही समझ में आ गया होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो मेरी कहानी का उद्देश्य है बेटी एक अभिशाप। क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बेटी को एक अभिशाप समझा जाता है, एक बोझ समझा जाता है। बेटी के जन्म लेने के बाद उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खुद बेटी को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए कर्जे तक लेने पड़ जाते हैं और वो कर्जे में इस तरह डूब जाते हैं कि वह अपना कर्जा तक नहीं चुका पाते, चाहकर भी नहीं चुका पाते। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी सबसे अच्छी और बेहतर हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ने तो दहेज प्रथा पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आज भी हम जैसे लोगों ने इस प्रथा पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि ये प्रथा और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी खुद की सोच नहीं बदली। बेटी के जन्म लेने के बाद लोगों के बीच में खुशी के बजाय ना दुखी का माहौल बन जाता है। अरे बेटी हो गई, 100 खर्चे होंगे। लोगों को फ्यूचर सोचने लग जाते हैं लोग बेटी के जन्म लेते ही। बेटी के जन्म लेने के बाद ना तो माँ बाप का घर अपना होता है, ना ही ससुराल अपना होता है। माँ बाप के घर में माँ बाप की भी पाबंदी, ससुराल के घर में उन लोगों की पाबंदी। जैसे मानो एक एक लड़की को अपनी खुद की जिंदगी जीने का कोई अधिकार ही ना हो। आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां बेटी से ज्यादा बेटों को महत्व दिया जाता है, बेटों को प्यार किया जाता है। बेटी को अपनी इच्छा से जिंदगी जीने का हक तक नहीं है। बेटी जरा सा बाहर क्या निकल जाए, अरे कहाँ गई है, कहाँ जाएगी, कब आएगी, 100 उंगलियां तक उड़ जाती हैं उस पर। यहां तक कि अपने खुद के घर के लोग भी उस पर उंगली उठाते हैं, अपने परिवार के लोग तक भी उंगली उठाते हैं। लोग पीठ पीछे बातें तक बनाते हैं और बेटों पर एक उंगली तक नहीं उठती। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेटे हैं। जब बेटी जन्म लेती है तो उसको लक्ष्मी का रूप तो बोल दिया जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और जब शादी करके बहू बन के जाती है तो वहां भी उसको लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी भी एक जगह कभी नियंत्रित नहीं रहती। लक्ष्मी का रूप बोल बोल कर लड़की की जिंदगी को अभिशाप से भरा हुआ है। आज भी कुछ लड़कियों की जिंदगी शराब से भरी हुई है। जैसे मानो उनको अपनी इच्छा से जिंदगी जीने का कोई अधिकार ही ना हो। आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी नहीं जी रही है। उनकी इच्छाएं दबी की दबी हुई हैं। उनको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है। आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी कोई कद्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक औरत को
इतने रूप इसलिए ही दिए गए हैं क्योंकि वह जगत जननी है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी महत्वता के बारे में नहीं पता, और वही लोग औरत की कदर नहीं करते। आज भी बहुत सी औरतें हैं जिनकी कोई कदर नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, ना कोई कुछ समझता। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। मेरी हर माता पिता से यही गुजारिश है कि वह अपनी बेटी को अभिशाप ना समझें, और मेरी सरकार से भी यही निवेदन है कि वह हर गांव, हर कस्बे में एक कक्ष कोष खुलवाएं जहां लोग अपनी इच्छा अनुसार पैसा जमा करें, ताकि उस पैसे से गरीब परिवार की मदद हो सके। हर वो परिवार की मदद हो सके जो बेटी को अभिशाप समझते हैं। नारा लगाना बहुत आसान होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले अपनी खुद की सोच बदलो। जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगी तो जब तक देश नहीं बदलेगा। देश तब बदलता है जब हम अपनी खुद की सोच बदलते हैं। वैसे बोल दिया जाता है कि बेटी आजकल सबसे आगे है, हर वो काम बेटी कर रही है जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बेटियों को अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पा रही हैं, उनकी इच्छाएं दबी की दबी हुई हैं। तो मेरी हर माता पिता से यही गुजारिश है कि वह अपनी बेटी को अभिशाप ना समझे, चिंता ना समझें। तो दोस्तों, यही मेरी कहानी का उद्देश्य था कि कोई भी अपनी बेटी को अभिशाप मत समझो। तो कैसी लगी आपको मेरी इस कहानी का उद्देश्य, मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। और हाँ, इस कहानी से जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ लेना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नई कहानी के बाद। बाय बाय।